गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, और उसमें आज का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण। स्टार्ट करते हैं। भारत की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि जो संसार की कुल भूमि है उसमें भारत की भूमि 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जातियां भारत में पाई जाती है। देखो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। विश्व की या संसार की जो कुल भूमि है उसका कितना प्रतिशत भारत में? 2.4%। विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में? तो आपका उत्तर होगा 8.1% जो है जैव विविधता भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भाई वन्य जीव शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? प्रकृति में पाई जाने वाली सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की जातियों के लिए जो है वन्य जीव शब्द का उपयोग किया जाता है। वन्य जंतु में केवल जंतु आएंगे, ठीक है। वन्य जीव में जंतु और पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में जो है स्तनधारियों की 500, पक्षियों की 1200, सर्पों की 220, छिपकलियों की 150, कछुओं की 30, मगर व घड़ियालों की 30, उभयचरों की 142, मछलियों की जो है 105 प्रजातियां पाई जाती है। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, तो देखो भाई ये वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, इनके क्या कारण? VIMP क्वेश्चन है यहाँ पे। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण लिखिए। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण निम्न है। नंबर 1 प्राकृतिक प्रकोप, नंबर 2 मानव व वन्य जीवों में संघर्ष, नंबर 3 मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, नंबर 4 वन्य जीवों का अवैध शिकार, नंबर 5 प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। प्राकृतिक आवास नष्ट क्यों होते हैं? तो प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के निम्न कारण हैं। प्राकृतिक आपदाओं का होना, जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बदलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो बदल रही हैं, बदलने के साथ ही बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती भी जा रही है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताएं भी क्या होंगी? बढ़ेंगी, ठीक है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। मनुष्य आवास, कृषि, उद्योगों के लिए वन भूमि का उपयोग जो है करता है, जिससे वन्य जीवों के आवासों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बांधों के निर्माण से भी प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। भाई बांध के निर्माण के लिए क्या एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उस क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक आवास होते हैं वो वहाँ जल संग्रह होने के कारण से क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, व्यास परियोजना आदि। जंगलों में खनन कार्य, अम्लीय वर्षा से भी प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यह समुद्रों में तेल टैंकरों से तेल का रिसाव होने से समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान जो है वो निरंतर बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए तापमान से जो है जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो इन सभी कारणों के कारण जो है आपके वन्य जीव धीरे धीरे जो हैं विलुप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं IUCN। तो देखो पहला क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर।
इसका कार्य क्या है? इसका कार्य विलुप्ति के कगार पर पहुंची जातियों को बचाना है। IUCN क्या करता है? जो विलुप्ति के कगार पर जातियां पहुंच गई है उनको बचाने का काम इसका है। इसके अंतर्गत विलुप्ति के कगार पर पहुंची जातियों को पुस्तक में जो है संकलित किया गया है, जिसे रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं। रेड डाटा बुक में क्या है? जो विलुप्ति के कगार पर जातियां पहुंच गई है उन सभी का विवरण इन बुक में संकलित किया गया है। वो बुक क्या है? रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक। IUCN में निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य इनका संरक्षण करना है। तो IUCN द्वारा जातियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है वर्गीकृत करने का? भाई इनका संरक्षण करना। पहला, विलुप्त जातियाँ। तो देखो विलुप्त जातियाँ कौन सी होंगी? वे जातियाँ जो संसार में विलुप्त हो गई हैं तथा अब जीवित अवस्था में नहीं हैं, विलुप्त प्रजातियाँ कहलाती हैं, जैसे डायनासोर, राइनिया आदि। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, वे जातियाँ जो संसार से विलुप्त हो गई हैं तथा जीवित अवस्था में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, विलुप्त प्रजातियाँ कहलाती हैं, जैसे डायनासोर, राइनिया आदि। नंबर 2, संकटग्रस्त जातियाँ। ऐसी जातियाँ जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे भी निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं, जैसे गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर वगैरह आदि। देखो एग्जाम में इनकी परिभाषा और उदाहरण पूछे जाते हैं, जातियों के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाता है, VIMP टॉपिक है। तो संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहेंगे? ऐसी जातियाँ यदि को संरक्षण नहीं दिया गया तो वो भी निकट भविष्य में क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। वो जातियाँ क्या हैं? संकटग्रस्त जातियाँ हैं। गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर वगैरह आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, सभेद्य जातियाँ। ऐसी जातियाँ जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं, सभेद्य जातियाँ कहलाती हैं। नंबर 4, दुर्लभ जातियाँ। वे जातियाँ जो विश्व में बहुत कम हैं तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं, दुर्लभ जातियाँ कहलाती हैं। ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे हिमालयी भालू, विशाल पांडा आदि। 5वीं, पर्याप्त ज्ञात जातियाँ। वे जातियाँ जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके वितरण के बारे में अधिक पता नहीं है, अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों व पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में देखो क्या होता है? शिकार व पालतू जानवरों की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, निजी संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश निषेध होता है, केंद्र सरकार का इन पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इस पर किसका नियंत्रण होता है? तो ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों व पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं और इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो देखो यहाँ कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वो किस राज्य में स्थित है वो दिया है और याद करने के लिए ट्रिक भी यहाँ दी हुई है। जैसे पहला गिर, गुजरात में, तो गिर से गिर हो ही गया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुज से गुजरात में है भाई ये, ठीक है। नंबर 2, ग्रेट हिमालय, ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय इसकी ट्रिक है और ये कहाँ है? हिमाचल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है काजीरंगा, ये असम में है। कहाँ है ये? असम में। तो कांजीसम, काजीसम से क्या हो? काजी से काजीरंगा और सम का यहाँ लेना है असम, यानी कि असम में है। तो ये देखो ये तो ट्रिक याद करने के उद्देश्य से ही यहाँ दी हुई है, इनको आपको नहीं शो करना है, आपको जो याद करने वो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य का नाम, ये ट्रिक केवल याद रखने के लिए दी जाती है। तो आपको याद करने में सहायता करे इसलिए ये लिखा हुआ है, परीक्षा में इन 2 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। तो सुंदर बंगाल, तो सुंदर से सुंदरवन और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है ये। कार्बेट, ये कहाँ है? उत्तरांचल में।
तो इसको लिखा है कांचल, यानी कि कार्बेट कहाँ है, उत्तरांचल में, और अब ये उत्तराखंड हो चुका है। नेक्स्ट है सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सम से सतपुड़ा और म से मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बांदीपुर, ये कर्नाटक में है। बा से बांदीपुर, कैसे कर्नाटक में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है रणथंबोर और केवलादेव, ये दोनों ही राजस्थान में हैं। रण केवल राज, रणथंबोर, केवल यानी कि केवलादेव, और राज का मतलब राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हो गया आपके राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अभ्यारण्य, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर जानवरों के शिकार से पूर्ण प्रतिबंध हो तथा निजी संस्था को रचनात्मक क्रियाकलाप करने के लिए अनुमति दी जाती है, अभ्यारण्य कहलाते हैं। अभ्यारण्य सरकार, निजी संगठन या व्यक्ति भी चला सकते हैं, परंतु नियंत्रण सरकार का ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, या अभ्यारण्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा किसका नियंत्रण होता है, और फिर राष्ट्रीय उद्यान दे दिया, उस राज्य का नाम पूछ लेता है, राज्य का नाम देकर राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ लिया। इसी प्रकार से अभ्यारण्य में भी अभ्यारण्य का नाम देकर राज्य का नाम पूछ सकता है, राज्य का नाम देकर आपसे अभ्यारण्य का नाम पूछ सकता है। जैसे नागार्जुन सागर अभ्यारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हजारीबाग प्राणी विहार कहाँ स्थित है, बिहार में। नाल सरोवर प्राणी विहार कहाँ है, गुजरात में। मनाली अभ्यारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार कहाँ, उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ प्राणी विहार कहाँ स्थित है, उत्तरांचल में स्थित है। अब देखो यहाँ राजस्थान के जो है प्रमुख अभ्यारण्यों के नाम, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम दे रखे हैं, स्थान का नाम दे रखा है, भाई राजस्थान में कहाँ है और किस वन्य जीव को ये संरक्षण प्रदान करता है, उस जीव का नाम भी यहाँ वन्य जीव का नाम भी दिया हुआ है। तो देखो ताल छापर चूरू में स्थित है, काला हिरण को संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 2 सरिस्का, ये अलवर में स्थित है, हिरण और गोडावन को ये संरक्षण प्रदान करता है। दर्रा जो है कोटा में स्थित है, ये बगेरा को जो है संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 4 माउंट आबू, ये सिरोही में स्थित है, ये जंगली मुर्गों को जो है संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 5 कैला देवी, ये करौली में स्थित है, ये रीछ को संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 6 नाहरगढ़, ये जयपुर में स्थित है, ये तेंदुआ व सियार को संरक्षण प्रदान करता है। और नंबर 7 सीता माता, ये प्रतापगढ़ में स्थित है, ये उड़न गिलहरी को संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 8 जवार सागर, ये कोटा में, ये घड़ियाल को संरक्षण प्रदान करता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव को संरक्षण दिया जाता है, काला हिरण को। ठीक है, काला हिरण को संरक्षण राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य द्वारा प्रदान किया जाता है, ताल छापर चूरू द्वारा प्रदान किया जाता है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, सीता माता प्रतापगढ़ में। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको सभी प्रश्नों की तैयारी करनी है इस प्रकार से। नेक्स्ट है जीवमंडल निश्चय, या इंग्लिश में लेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, किसे कहते हैं, पहले परिभाषा। वे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हों, जीवमंडल निश्चय कहलाता है। विश्व में जो है कुल 669 जीवमंडल निश्चय पूछा जाता है, विश्व में कुल कितने जीवमंडल निश्चय हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर होगा 669। ठीक है, भारत में कुल कितने जीवमंडल निश्चय स्थित हैं, तो भारत में 18, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में कितने, 18 जीवमंडल निश्चय स्थित हैं। भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी है के रूप में अस्तित्व में आया था, जो कर्नाटक तथा केरल में है। अब देखो यहाँ प्रदेश का नाम दे रखा है और जयमंडल का नाम दे रखा है, कौन सा है उसमें, तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार में। असम काजीरंगा और मानस प्रदेश का नाम, जयमंडल निश्चय का नाम। उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, राजस्थान में थार रेगिस्तान है। और आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। एक महत्वपूर्ण सूचना,
चैप्टर को साथ के साथ तैयार करते रहें। जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, आपका इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स जो है साथ के साथ इस चैप्टर को लर्न कर रहे हैं। थैंक यू।